नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई इंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई वीडियो है। खासकर आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, मौसा ताऊ, चाचा, फूफा फूआ जैसे सभी बुजुर्गों के लिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आपका बैंक खाता फ्रीज होगा, पेंशन बंद होगी, सरकारी पैसा अटक जाएगा, तब आप कहोगे कि किसी ने बताया ही नहीं था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने घर के हर बुजुर्गों तक जरूर दिखाना और उसे जरूर पहुंचाना, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इस वीडियो में उस अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अब ध्यान से सुनिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी खाता धारकों को 31 जनवरी 2026 से पहले 3 बहुत जरूरी काम हर हाल में पूरे करने होंगे। चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बड़ौदा यूपी बैंक हो, केनरा बैंक हो, यूको बैंक हो, इंडियन बैंक हो, नियम सबके लिए एक जैसा है। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बिहार वालों के लिए है, ये पूरे भारत के लिए है। लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जानकारी के अभाव में काम समय पर नहीं करवा रहे हैं। अब पहला और सबसे जरूरी काम है दोस्तों, केवाईसी। जी हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं केवाईसी होता क्या है, इसे कहते क्या है। तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं कि केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। यानी बैंक और सरकार ये जानना चाहती हैं कि खाता असली इंसान का है या कोई फर्जी नहीं है, कोई गलत तरीके से पैसा नहीं उठा रहा है। और इसलिए ये जरूरी है क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है कि किसी की मौत हो गई है, लेकिन उसके खाते से पैसा निकाला जा रहा है, कोई और निकाल रहा है। इसलिए सरकार अब हर खाता धारक का रिकॉर्ड अपडेट करना चाहती है। और अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो आपका खाता कभी भी फ्रीज हो सकता है। और जब खाता फ्रीज होता है तब आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाओगे, बैंक से पैसे नहीं निकाल पाओगे, किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे, आपके खाते में सरकारी पैसा भी नहीं आएगा। अगर सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों की होती है, क्योंकि वो ज्यादातर बैंक जाकर फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते हैं। और अगर खाता फ्रीज हो गया तो फिर उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा। कभी बोलेंगे सिस्टम नहीं है, कभी बोलेंगे सिस्टम सही नहीं है, कभी बोलेंगे कल आना, कभी बोलेंगे जो है कि सर्वर डाउन है, कभी बोलेंगे आज नहीं कल आइए। और बुजुर्ग आदमी के लिए ये सब बहुत बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे साफ साफ बोल रहा हूं कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो केवाईसी आपके लिए सबसे जरूरी काम है। अब सवाल आता है केवाईसी कराएं कहाँ से? तो दोस्तों, आप बैंक ब्रांच जाकर करा सकते हैं, आप सीएससी सेंटर में जाकर करा सकते हैं, प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले जाना होता है। सरकार की तरफ से केवाईसी बिल्कुल फ्री है। अगर कोई 10, 20, 50 रुपए मांगता है तो उसे दे दीजिए, क्योंकि उसकी सर्विस फीस होती है, सरकारी चार्ज नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको केवाईसी के नाम पर फोन करता है और ओटीपी मांगता है तो कभी भी ओटीपी मत देना, क्योंकि बैंक कभी फोन करके ओटीपी नहीं मांगता। अब दूसरा जरूरी काम है जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये होता क्या है, तो मैं आपको बहुत सीधे और सरल शब्दों में बताता हूं कि सरकार हर साल ये चेक करती है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जिंदा है या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी के मरने के बाद सालों सालों तक पेंशन चलती रहती है और कोई और पैसा निकालता रहता है। इसलिए सरकार ने ये नियम बनाया कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिया तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। और जब पेंशन बंद होती है तब सबसे पहले बुजुर्ग परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। दवाई, इलाज, घर का खर्च सब इसी से चलता है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसे उमंग ऐप से जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र .gov.in वेबसाइट से जमा कर सकते हैं और सीएससी सेंटर भी जाकर जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर, बैंक डिटेल, पीपीओ नंबर अगर है और मोबाइल नंबर चाहिए होता है। अब तीसरा और सबसे खतरनाक काम दोस्तों, आधार और पैन लिंक कराना। बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको साफ बता रहा हूं कि यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है, आपके बैंक से जुड़ी सेवाएं रुक सकती हैं, सरकारी पैसा अटक सकता है, भविष्य में आपको भारी जुर्माना और टैक्स की परेशानी हो सकती है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 के बाद बिना लिंक वाला पैन अमान्य माना जा सकता है और अगर पैन अमान्य हो गया तो फिर बैंक, इनकम टैक्स, सरकारी योजना, हर जगह दिक्कत आएगी। इसलिए आज ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करिए कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात और बता देता हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं और आपकी एफडी है तो आपके लिए टीडीएस की लिमिट अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको बैंक में फॉर्म 15H जमा करना चाहिए। अगर आपने ये फॉर्म नहीं दिया तो बैंक अपने आप टीडीएस काट लेगा और फिर आप सोचेंगे कि मेरा पैसा क्यों काट लिया। इसलिए ये काम भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूं कि ये तीनों काम सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि हर खाता धारक के लिए जरूरी है। अगर आपके पास बैंक से मैसेज आ रहा है कि केवाईसी अपडेट कराएं, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आज नहीं तो कल आपका खाता फ्रीज हो सकता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि जब खाता बंद होता है तब कोई नहीं पूछता, जब बैंक के चक्कर, लाइन, दलाल सब कुछ शुरू हो जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और बुजुर्ग लोगों का होता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है तो ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाइएगा और उनके पास शेयर जरूर करिएगा ताकि वो अपना काम समय रहते करा सके। और आधार पैन लिंक नहीं हो रहा है और जीवन प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, केवाईसी में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और दोस्तों, चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारी आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।